आप सभी छात्रों का विनायक नेशनल आईटीआई यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज पढ़ेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर का क्लास 2। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। संख्या 1, मूल्य और नैतिकता हमें अच्छे भविष्य का निर्माण करने में मदद करते हैं। ऑप्शन ए गेम्स, ऑप्शन बी बिहेवियर, ऑप्शन सी एसटीडी, ऑप्शन डी रेंट। इसका सही आंसर होगा बी बिहेवियर, क्योंकि मूल्य और नैतिकता का संबंध इंसान के चरित्र, व्यवहार और सोचने के तरीके से होता है। ये हमें यह सिखाते हैं कि सही क्या और गलत क्या है। आइए प्रश्न संख्या 2, मूल्य व्यक्ति का व्यक्तित्व तय करते हैं। ऑप्शन ए कैरेक्टर, ऑप्शन बी लैपटॉप, ऑप्शन सी होम, ऑप्शन डी सिस्टम। इसका सही आंसर होगा ए कैरेक्टर, क्योंकि मूल्य हमारे भीतर के व्यक्तित्व को बनाते हैं, इसलिए चरित्र ही सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, इसे आगे भेजना ठीक नहीं सोशल मीडिया पर। ऑप्शन ए फेक न्यूज, ऑप्शन बी मैसेज, ऑप्शन सी ग्रीटिंग्स, ऑप्शन डी सॉन्ग्स। इसका सही आंसर होगा ए फेक न्यूज। 4, वो व्यक्ति जो किसी देश के कानून का सम्मान करता है और उसका पालन करता है, वो एक स्पेस। ऑप्शन ए बिजनेस पर्सन, ऑप्शन बी बैड एम्प्लॉय, ऑप्शन सी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, ऑप्शन डी स्मॉल किड। इसका सही आंसर होगा जिम्मेदार नागरिक, ऑप्शन सी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, क्योंकि जो व्यक्ति देश के कानून का सम्मान करता है और उसका पालन करता है वो एक जिम्मेदार नागरिक है, इसलिए सही आंसर इसका होगा जिम्मेदार नागरिक सी। अगले प्रश्न की ओर। रीता को ऑफिस में किसी का पर्स मिला, उसने उसे ऑफिस मैनेजर को दे दिया। इससे पता चलता है कि उसके पास स्पेस। ऑप्शन ए पिलर, ऑप्शन बी हॉनेस्टी, ऑप्शन सी एंगर, ऑप्शन डी फ्रेंडशिप। इसका सही आंसर होगा हॉनेस्टी, ईमानदार, क्योंकि रीता का पर्स लौटाना यह दिखाता है कि वो कितना ईमानदार है, ऑनेस्ट, इसलिए सही आंसर इसका होगा बी। अगले प्रश्न की। भारत के संविधान को यह भी कहा जाता है। ऑप्शन ए भारतीय एकेडमी, ऑप्शन बी भारतीय संविधान, ऑप्शन सी नोवेल, ऑप्शन डी न्यूज़पेपर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भारतीय संविधान, क्योंकि भारत के संविधान को हिंदी में भारतीय संविधान कहा जाता है। सही आंसर इसका होगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 7, भारत एक संप्रभु देश है, इसका मतलब है वो अपनी मर्जी से काम कर सकता है। ऑप्शन ए मनी, ऑप्शन बी स्टेट, ऑप्शन सी इलेक्शन, ऑप्शन डी रूल एंड डिसीजन। इसका सही आंसर होगा डी नियम और निर्णय, क्योंकि भारत एक संप्रभु देश है, इसका अर्थ है कि वो अपने नियम और निर्णय स्वयं बना सकता है, इसलिए सही आंसर इसका होगा डी। अगले ज्ञान का एक समूह है हमारे देश का। ऑप्शन ए कानून और नियम, ऑप्शन बी चाबियां, ऑप्शन सी औजार, ऑप्शन डी घड़ी। इसका सही आंसर होगा ए, क्योंकि भारतीय संविधान में वो मूलभूत कानून है, कानून और नियम है जिनके आधार पर देश का शासन चलता है, इसलिए सही आंसर इसका होगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9, मिस्टर जॉनसन एक 8 साल की बच्ची को घर के काम के लिए काम पर रखना चाहते हैं। भारत में हमें इस पर रोक लगाते हैं क्योंकि यह ऑप्शन ए तटस्थ, ऑप्शन बी सामान्य, ऑप्शन सी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन डी पुलिस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी शोषण के विरुद्ध अधिकार, क्योंकि संविधान बच्चों को शोषण से सुरक्षा देने के लिए शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है। बाल श्रम एक अपराध है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 10, हमें प्रार्थना के लिए मंदिर, चर्च या मस्जिद जाने की स्वतंत्रता है। चरित्र के इस स्तंभ को धर्म कहा जाता है। ऑप्शन ए जिम्मेदारी, ऑप्शन बी बेईमानी करना, ऑप्शन सी ईमानदारी, ऑप्शन डी आदर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी आदर, क्योंकि आदर वह गुण है जो हमें विभिन्न धर्मों और उनके पूजा स्थलों को सम्मान करना सिखाता है, इसलिए सही आंसर होगा इसका डी।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 11, पर्यावरण में भारी मात्रा में हानिकारक धुआं, गैसों और रसायनों को शामिल करना कहलाता है। इसमें ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी प्रदूषण, ऑप्शन सी हवा, ऑप्शन डी आदि। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी प्रदूषण, क्योंकि जब वायु या वातावरण में हानिकारक गैस और धुआं मिलते हैं तो उसे प्रदूषण कहा जाता है। इसलिए सही आंसर इसका होगा बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 12, खेतों और आवास के उद्देश्य के लिए पेड़ों को काटना कहलाता है। ऑप्शन ए वनों की कटाई, ऑप्शन बी भूमि, ऑप्शन सी जंगल, ऑप्शन डी तकदीर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वनों की कटाई। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 13, रसायनों अपशिष्ट प्लास्टिक को पानी में छोड़ना कहलाता है। स्पेस ऑप्शन ए ध्वनि प्रदूषण, ऑप्शन डी प्रश्न संख्या 13, रसायनों अपशिष्ट प्लास्टिक को पानी में छोड़ना कहलाता है। ऑप्शन ए ध्वनि प्रदूषण, ऑप्शन बी धरा प्रदूषण, ऑप्शन सी जल प्रदूषण, ऑप्शन डी वायु प्रदूषण। इसका सही आंसर होगा जल प्रदूषण, ऑप्शन सी। क्योंकि जब नदियों या झीलों में रसायन, प्लास्टिक या कचरा डाला जाता है तो ये जल प्रदूषण कहलाता है और पानी को हानिकारक बना देता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा सी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 14, वैज्ञानिक हमें चेतावनी दे रहे हैं कि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि के कारण। ऑप्शन ए नष्ट करना, ऑप्शन बी भूस्खलन, ऑप्शन सी वर्म, ऑप्शन डी ग्लोबल वार्मिंग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि जब पृथ्वी का तापमान बढ़ता है तो इसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। इससे बर्फ पिघलती है और मौसम असंतुलित होता है। इसलिए सही आंसर इसका होगा ऑप्शन डी ग्लोबल वार्मिंग। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 15, श्याम प्लास्टिक और रासायनिक खादों के इस्तेमाल से बचता है। ऑप्शन ए हरित जीवन शैली, ऑप्शन बी आधुनिक जीवन शैली, ऑप्शन सी व्यस्त जीवन शैली, ऑप्शन डी न कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा हरित जीवन शैली, क्योंकि हरित जीवन शैली यानी ऐसा जीवन जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए, जैसे प्लास्टिक का उपयोग ना करना और जैविक खेती अपनाना। इसलिए सही आंसर इसका होगा ऑप्शन ए।